और बात रूस यूक्रेन वॉर जोन की, तो जंग लंबी खिंच रही है। यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की को हार का डर सताने लगा है। इसलिए जेलेंस्की ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है। यूक्रेन पिछले कुछ वक्त से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रिहायशी इलाकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की का प्लान सिर्फ इतना भर नहीं है, उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है जिससे रूस को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। आखिर क्या है जेलेंस्की का नया वॉर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। जेलेंस्की का जोश हाई, मकीवका में भारी तबाही। यूक्रेन का नया पैटर्न, वेपन डिपो उड़ाकर दिखाया था। जेलेंस्की अब आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए रूस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं। यही वजह है यूक्रेन वॉर फ्रंट पर एग्रेसिव है। इसी वजह से मंगलवार को मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया और उसके कुछ घंटों बाद मकीवका को दहला दिया। मकीवका डोनेत्स्क का टाउन है, जो डोनेत्स्क सिटी से करीब 11 किलोमीटर दूर है। मकीवका पर M142 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए, जिसके बाद मकीवका बारूदी आतिशबाजी से दहल गया। मकीवका के वेपन डिपो पर इतना जबरदस्त हमला किया गया कि कुछ ही मिनटों में पूरा डिपो खाक हो गया। कई मीटर ऊंची आग की लपटें उठ रही थी, जिसके बीच बीच में धमाके हो रहे थे, यानी डिपो में रखे गए हथियार और गोला बारूद स्वाहा हो गए। मकीवका में वेपन डिपो के अलावा इस बार यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हमले में कई इमारतें धराशायी हो गई, लोग घरों को छोड़कर भाग गए। कई रॉकेट अस्पताल पर भी दागे गए। बताया जा रहा है कि हमले में 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक शख्स की मौत की खबर है। अचानक से तेज आवाज आई, पूरा आसमान हिल गया। मरीज चिल्लाने लगे। मैं आई तो देखा खिड़कियां टूटी हुई थी। मरीजों को यहां से जल्दी से निकाला गया। दरअसल मकीवका में हमला यूक्रेन का रूस को तगड़ा जवाब है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के वेपन डिपो को टारगेट करके तबाह कर रहा है। पिछले 2 महीने में रूस ने यूक्रेन के $800 मिलियन से ज्यादा के हथियार तबाह कर दिए हैं। 4 मई यूक्रेन का खेरसोन वेपन डिपो खाक। 14 मई यूक्रेन का खमेलनित्स्की वेपन डिपो तबाह। 29 मई यूक्रेन का नेप्रोपेट्रोवस्क वेपन डिपो बर्बाद। यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में नेटो देशों से सप्लाई के दम पर जंग लड़ रहा है, लेकिन रूस के निशाने पर वेपन डिपो है। इसलिए अब यूक्रेन पलटवार में रूस के वेपन डिपो तबाह कर रहा है। मकीवका में हमला करके अपने इरादे जता दिए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के ये तेवर सिर्फ मकीवका में ही नहीं दिखे। दीपर नदी के पास भी भीषण जंग छिड़ी हुई। यहां यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के 3 टैंक और एक आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सैनिक लगातार दीपर नदी से आगे बढ़ रहे हैं, जो रूस के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि जवाब में रूस की तरफ से मोर्टार और रॉकेट दागे गए, जिसने यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल को तहस नहस कर दिया। ये व्हीकल अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे।
यूक्रेन के तेवर को देखते हुए रूस ने एक साथ कई मोर्चों पर अटैक शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन अपने सैनिक नीपर नदी के पास से हटा ले। खार्किव के पेर्मोयेस्क में रूस ने मिसाइल अटैक किया, जो एक कैफे के पार्किंग में जाकर गिरी, जिससे पूरी पार्किंग तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूस लगातार टैंक बटालियन डिप्लॉय करने में जुटा है, क्योंकि नीपर नदी के पास हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहा है। खबर है 1-2 जगह से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। जिस तेजी से यूक्रेन हमले कर रहा है, उसने क्रेमलिन की धड़कनें बढ़ा दी है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस की आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो चुकी है, इसलिए रूस पर अटैक का ये सबसे मुफीद वक्त है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के करीब 2500 टैंक तबाह कर दिए गए, जबकि रूस साल भर में सिर्फ 200 टैंक ही बना पाता है। इसलिए यूक्रेन की हिम्मत बढ़ी हुई है। हम दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको अभी इसके बारे में नहीं बता रहे। सब कुछ सशस्त्र बलों की सुरक्षा के लिए है और यही हमारी प्राथमिकता है। वैसे भी इस खतरे को रूस भांप चुका है। यही वजह है कि रूस ने युद्ध स्तर पर टैंक और ड्रोन बनाने के लिए रूस के गांव-गांव में फैक्ट्रियां खोल दी हैं। रूस इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी है, इसलिए वो रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। यूक्रेन के इस रणनीति की वजह क्या है, ये समझिए। दरअसल यूक्रेन लंबे वक्त तक जंग नहीं लड़ सकता। यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। नेटो भी लंबे समय तक हथियार नहीं दे सकता। इसलिए यूक्रेन रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर युद्ध विराम का माहौल बनाना चाहता है। क्योंकि रूस का जितना ज्यादा नुकसान होगा, पुतिन पर उतना ही दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि यूक्रेन पूरी ताकत से रूस और रूस के कब्जे वाले इलाकों पर हमला करने की तैयारी में है। अब तो रिहायशी इलाकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नीपर नदी पार करके क्रीमिया की तरफ बढ़ने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बीच वॉर प्रोपेगेंडा के जरिए खबर फैलाई जा रही है कि यूक्रेन जीतने वाला है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर यूक्रेन रूस को मात देने की तैयारी में है, जिससे क्रेमलिन में खलबली मची हुई। नतीजा ये है कि तबाही का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इसके अंजाम में युद्ध विराम होगा या फिर यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।